हेलो, गुड मॉर्निंग। एमए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये लेक्चर होगा आपके जॉन कीट्स के ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न शीर्षक पर पोएम जो है उस पर। सब इसमें दो स्टेंजा हैं। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ग्रीस देश के गुम्मद, अर्न मीन्स गुम्मद, जॉन कीट्स ने देखे और बेहद रमणीक और सुंदर वन में बने हुए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इसमें जिक्र है, प्रकृति का वर्णन है। बहुत ही सुंदर दृश्य देखकर जॉन कीट्स मोहित हो जाता है उन गुम्मदों पर, उन अर्न्स पर। और इस पोइम को पढ़ करके कृष्ण और राधा की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी और राधा का प्रेम मैच करता है। यद्यपि पोइम इंग्लिश में है, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी है, लंदन के रहने वाले हैं जॉन कीट्स, और जिस चीज़ का जिक्र किया है वो ग्रीस देश का जिक्र है। ग्रीस के अर्न हैं, ग्रीस के गुम्मद हैं। अपनी यात्रा के दौरान जो उन्होंने देखा और गुम्मदों से जो प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर प्रभावित हुए, वो सब इसमें जिक्र मिलता है। बांसुरी का भी जिक्र है और पेड़ों का भी जिक्र है। जिस प्रकार से भारतीय परिवेश में कृष्ण कदम की डाल पर बांसुरी बजाते हैं, उस जैसा दृश्य यहाँ पर मैच करता है। तो ये कितना संयोगवश है कि साहित्य कहीं का भी हो, आखिरकार घूम फिरकर वो वर्ल्ड सिनेरियो में आ ही जाता है। ये दुनिया का परिदृश्य है। इसलिए साहित्य और भाषा किसी देश तक सीमित नहीं है और किसी की सीमा में और परिधि में नहीं रहती है। वाकया है ग्रेशियन अर्न का और जॉन कीट्स की दृष्टि का। इसमें दो स्टेंजा हैं, छोटे छोटे, मात्र 20 लाइन की पोएम है। तो पहले स्टेंजा फर्स्ट पढ़ूंगा और उसका इंग्लिश हिंदी मिक्स व्याख्या होगी। इस लेक्चर में सिर्फ एक स्टेंजा पर बात करूंगा। अगला लेक्चर जो दूसरा स्टेंजा होगा वो अगला लेक्चर अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो सबसे पहले लाइन्स: दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वियन हिस्टोरियन हु कांस्ट thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme, what leaf-fringed legend haunts about thy shape of that age, or mortals, or of both, in Tempe or the dales of Arcady. What men or gods are these? What maiden sloth? What made pursuit? What skill to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? It was the test of फर्स्ट स्टेंजा। हमारे विद्यार्थियों को इस टेक्स्ट से इंग्लिश में समझ में नहीं आता। हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी हैं, इसलिए इसकी व्याख्या हिंदी में करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पहली दो लाइनें कपलेट कहलाती हैं किसी पोएम की, हिंदी में उसको दोहा कहते हैं।
पहला कपलेट है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ग्रीस के अर्न को पर्सोनिफाई करता है, अलंकार है पर्सोनिफिकेशन। और जॉन कीट्स कहते हैं कि ये अनटच्ड ब्राइड है, अछूती दुल्हन है जिसको अभी किसी ने छुआ नहीं है। जो गुम्बद हैं बहुत ऊंचे हैं, ये किसी ने छुए नहीं है। किसकी तरह? जैसे कि नवविवाहिता हो और दुल्हन सिकुड़ी सैमी अपने घर में बैठी हो और उसको उसके शौहर ने छुआ तक ना हो। इसी स्थिति में ये गुम्बद हैं जिनको किसी ने छुआ नहीं है। अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, शांति में ये हैं, दुल्हन की तरह शांति एकांत में। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। जिस प्रकार से दुल्हन की परवरिश उसके माता पिता द्वारा होती है, यहाँ पर उसको किसने परवरिश की? अर्न की, गुम्बदों की, शांति ने। और स्लो टाइम, धीमी गति से समय गुजरता है, प्रकृति का चक्र चलता है। तो शांति की धारा में और समय की गति के साथ इसकी परवरिश हुई है। साइल्वाइन हिस्टोरियन, साइल्वाइन हिस्टोरियन, शैलवान जंगल का नाम है। जैसे हमारे यहाँ सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंगते अनमने जंगल, उसी तरह सिल्वान के जंगल की हिस्ट्री गाते हैं ये गुम्बद। हु कास्ट द सेक्सप्रेस, कौन सा इतिहासकार है जो इस दृश्य का बखान करेगा, इस सुंदरता का जिक्र करेगा, वर्णन करेगा। ए फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम, ये स्वीटली टेल ये मधुर कहानी, मोर स्वीटली बहुत ही मधुर, देन अवर राइम हमारी कविता से भी ज़्यादा मधुर। कविता मधुर होती है, लेकिन उस कविता से भी ज़्यादा मधुरता इन गुम्बदों की सुंदरता में और सिल्वान के जंगलों में है। इसका जिक्र कौन करेगा? What leaf fringed legend haunts about thy shape? इन पत्तियों के किनारे पर क्या लिखा है? इन पत्तियों के किनारे पर कुछ लिखा है, कुछ उकेरा गया है। किसी ने लिखा है, लीलहारी तेरी लीला अजब निराली। घड़ों पे भी लिख देती है लीला, पत्तों पे भी लिख देती है, कुछ तो कलाकार चावल के दानों पे भी लिख देते हैं। तो पोइट कहता है, व्हाट लीफ फ्रेंच लीजेंड हाउंड्स अबाउट दाई शेप, तुम्हारी आकृति पे किसने उकेरे हैं, ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स, ये देवताओं के चित्र हैं या सादा इंसान के, और अब बहुत या फिर दोनों के। देवताओं के चित्र हैं या इंसानों के, ये समझ में नहीं आते। और अब बहुत, जैसे आप किसी मंदिर पे जाओ, खजुराहों पे चले जाओ, वहाँ पर जो चित्र उकेरे गए हैं उसको देख करके आप हर व्यक्ति का मन मोहित होता है, जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिरकार ये किसने उकेरे हैं। जॉन कीट्स ग्रीस के अर्नों को देख करके मोहित होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हैं किनके, सादा इंसान के हैं या फिर देवताओं के या फिर दोनों के, ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ, इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी। टेम्पी शहर का नाम है, आर्केडी शहर का नाम है। ये ग्रीस देश के सुंदर, ऐसे सुंदर गांव हैं ये जिसमें पास्चल्स हैं, जिसमें बरेदिए, जिसमें चरवाहे रहते हैं और आसपास रहती है प्रकृति की छटा, सुंदरता। वो टेम्पी और डेल्स, टेम्पी की घाटियाँ या आर्केडी गांव की सुंदरता, ये आखिर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न छोड़े हैं इस स्टेंजा में पोइट ने कि ये सुंदरता किसने दी टेम्पी को और आर्केडी को। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, इन गुम्बदों पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो किन लोगों के हैं, किन देवताओं के हैं, किन भगवानों के हैं। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लोथ, इसमें जो कुमारियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जिन गर्ल्स के चित्र बने हैं, एक वे कौन सी जी मेडन्स हैं, कौन सी वे बालाएं हैं जो शांत मुद्रा में आलसीपन लिए हुए पड़ी हैं, इसमें दिखाई गई हैं। व्हाट मेड परसूट, किसके लिए ये पागल थीं, किसकी प्यार में पड़ी थीं। जैसे हमारे यहाँ राधा और कृष्ण का प्यार का जिक्र मिलता है साहित्य में, वैसा ही इसमें है। व्हाट मेड परसूट, ये जो किसके पागलपन में डूबी हुई हैं बालाएं। व्हाट स्कल टू एस्केप, क्यों एकांत में पड़ी हैं गुम्बदों के किनारे पर, किस से बचना चाहती हैं। क्योंकि प्रेमी और प्रेमिकाओं को सदैव छुप छुप के मिलना पड़ता है। प्रेमी और प्रेमिकाएं अपने आप को बचाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं बचने का। पोइट जॉन कीट्स पूछते हैं कि ये किससे बचना चाहती हैं। व्हाट स्कल टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्बर्स, ये बांसुरियाँ किसकी हैं और किन की हैं ये ढोलकें। क्योंकि उन गुम्बदों पर बांसुरी भी बनी है और ढोलक के चित्र भी बने हैं। आखिरकार ये किन के लिए हैं, कौन किन को रिझा रहा है। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, क्या ये दृश्य है पागल कर देने वाला। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, इतने आनंद की अनुभूति कि पागल ही हो जाए दर्शक। ये आखिर किसकी देन है, किसकी रचना है। ये अंतिम लाइन और अंतिम प्रश्न। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेंजा का डिस्क्रिप्शन हुआ। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न written by John Keats. In this stanza, John Keats has presented the beautiful scene of Grecian urn he witnessed during his journey and feels a great wonder by beholding it, and explained his feelings, experiences, and proves that he has great love and affection towards the nature and natural objects. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।